चलो आज हम लोग आगे का ये मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को जाने वाले हैं। आज ये जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन का बेस आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही छुपा हुआ है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी रिलेशन को ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कैसे उन रिलेशन के एलिमेंट्स को ब्रेक कर करके बाइफरकेट कर करके सॉल्व करते थे, फाइनली आपको वो कंप्लीट रिलेशन का ट्रूथ टेबल मिल जाता था। कुछ उसी प्रकार से आज हमें इस रिलेशन को भी वैसे ही सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। यानी आपको जो रिलेशन दिया होगा LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करनी है, एंड ये LHS और ये RHS आपको प्रूफ करनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। चलो देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया जाए तो दो अल्फ़ाबेट्स है, एक P और दूसरा Q। अगर दो अल्फ़ाबेट है इसका मतलब दो स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला काम, जो भी एलिमेंट्स होंगे आपका जो भी अल्फ़ाबेट्स होगा उसके अलग अलग कॉलम्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो एलिमेंट्स है, दो अल्फ़ाबेट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स है, इसलिए स्टार्टिंग के दो कॉलम में हम P और Q को ले लेंगे। आगे देखना ये है कि क्या इसके साथ नेगेशन है, तो P के साथ नेगेशन दिया हुआ है तो हम नेगेशन ऑफ P का एक नया कॉलम ले लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हम लोग सारे एलिमेंट्स को ब्रेक कर करके हम लोग लेना शुरू करेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है तुमने कि जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जिसमें आपको LHS और RHS इक्वेट करना है, उसमें आपको ये दोनों पार्ट कॉलम्स में दिखाना होगा, तभी आप उन कॉलम्स को आइडेंटिकल प्रूफ कर पाओगे। देखते हैं कैसे करना है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। सबसे पहला कॉलम होगा P का, फिर होगा Q का, फिर होगा नेगेशन ऑफ P का। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, यानी पूरा लेफ्ट साइड, नेगेशन ऑफ P एंड Q। उसके बाद हम राइट साइड का पहला ब्रैकेट लेंगे, P और Q। उसके बाद हम पूरा राइट पार्ट लेंगे, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। यहाँ तक तो खैर हमें समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें एक रिलेशन को इक्वेट करना है, हमें एक रिलेशन को प्रूफ करना है, लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट इक्वेट दिखाना है, इक्वल करना है। अब इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल की मदद लेनी पड़ रही है। ट्रूथ टेबल में हमें ये सारे कॉलम्स को नंबरिंग करनी पड़ेगी, जिससे हमारा काम कुछ आसान हो जाए। चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ ये भी देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्योंकि दो स्टेटमेंट है, इसीलिए इसके सिर्फ 4 आउटकम्स निकलने वाले हैं, जैसे TT FF TF TF जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। चलो तो लिख देंगे T T F और F। उसके बाद Q के लिए आएगा T F T F। अब नेगेशन ऑफ P का मतलब P का अपोजिट, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स
और फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। नेगेशन ऑफ P एंड Q यानी नेगेशन ऑफ P मतलब कॉलम नंबर 3 को हमें सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फॉल्स इंटू ट्रू हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू हो जाएगा ट्रू एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। ऐसे ही आगे P और Q को ऐड करना है, यानी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये भी हो जाएगा ट्रू, ये भी हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि ऐड करते वक्त अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू रहा तो आपको फाइनल आंसर में ट्रू मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए ट्रू, और ये दोनों फॉल्स था तो 0 + 0 यानी 0 होता है। खैर, अब हमारे को ये P और Q को एंड करना है नेगेशन P के साथ, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दो कॉलम्स को। तो ट्रू इंटू फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स इंटू ट्रू हो जाएगा फॉल्स, ट्रू इंटू ट्रू हो जाएगा ट्रू और ट्रू इंटू फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। यहाँ तक की तो सारी चीज़ें हमने कर ली और ये सारा चीज़ तो बड़ा आसान दिख रहा था, बट इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, अभी तक तो हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। तो क्या देखना है, अब इधर पे ध्यान दो, हमारा जो रिलेशन है उसका लेफ्ट पार्ट क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q आपको कॉलम नंबर 4 में दिखेगा, कॉलम नंबर 4 ये, और आपको आगे क्या बोला है राइट साइड में, P और Q एंड ऑफ नेगेशन P, यानी ये वाला पार्ट। तो क्या ये दोनों पार्ट सेम सेम है? हाँ, सेम सेम है। अगर ये दोनों पार्ट सेम सेम है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये दोनों रिलेशन लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इक्वल हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आपको लिख कर बतानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले कॉलम को नंबरिंग करो। तो हम क्या करेंगे, कॉलम को नंबर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा ये होगा कॉलम नंबर 1, ये होगा कॉलम नंबर 2, ये होगा कॉलम नंबर 3, ये होगा कॉलम नंबर 4, ये है 5 और ये होगा कॉलम नंबर 6। आप नंबर्स भी दे सकते हो, मैंने रोमन नंबरिंग दी हुई है, आप नॉर्मल नंबरिंग भी दे सकते हो। इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द above truth table column हमें कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 सेम आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा कॉलम नंबर 4 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 6। देयरफॉर अब इसके जो हमने लिए रिलेशन उसको लिख देंगे, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया, यही हमें प्रूफ करना था। कितना आसान है। इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही किया। हमने फिर से एक ट्रूथ टेबल बनाया। ट्रूथ टेबल में हम लोगों ने वो जो क्वेश्चन का रिलेशन था उसे बाइफरकेट किया, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया और उसे लिख दिया। एक चीज़ याद रखना, जब आप एलिमेंट्स को डिवाइड करते हो ना तो आपको कुछ पार्ट्स को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे सबसे पहला काम करना होता है, जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उसे कॉलम नंबर देना या कॉलम में डाल देना। दूसरा, अगर नेगेशन होगा तो नेगेशन वाले पार्ट को एक अलग कॉलम दे दोगे।
अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को एक अलग कॉलम दे दोगे, फाइनली पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को आप अलग कॉलम नंबर दे दोगे। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट था, इसीलिए हम लोगों को कैसे भी करके लेफ्ट पार्ट को एक अलग कॉलम नंबर देना पड़ेगा और राइट पार्ट को एक अलग कॉलम नंबर देना पड़ेगा, तभी उन दोनों कॉलम को आप आइडेंटिकल प्रूफ कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स है, एक है P और दूसरा है Q। ले दे के कहने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट है। अगर 2 स्टेटमेंट है तो 4 आउटकम निकलेंगे। खैर, यहाँ पर अब हम लोग कैसे एलिमेंट्स को बाइफरकेट करेंगे, कैसे एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, वो सवाल उठता है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा, कॉलम नंबर 1 को P, कॉलम नंबर 2 को Q दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेशन ऑफ P भी एक साइड दिखाई दे रहा है मुझे, राइट पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो मैं नेगेशन ऑफ P को कॉलम नंबर 3 में ले लूँगा। अब बाकी के लेफ्ट पार्ट को कैसे डिवाइड करना है वो सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे मालूम है, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ना, उस पहले वाले ब्रैकेट को नेगेशन लगा हुआ है, तो उस ब्रैकेट को विदाउट नेगेशन पहले कंसिडर करेंगे, यानी ये हो जाएगा P और Q। उसके बाद नेगेशन वाले पार्ट को पूरा ले लेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q। उसके बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट है ना लेफ्ट पार्ट में, उसे ले लेंगे, वो क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड Q। क्योंकि पहले से ही कॉलम नंबर 3 में हमारे पास नेगेशन ऑफ P है, तो हम डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमें आगे कॉलम्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब फाइनली पूरे लेफ्ट पार्ट को ले लेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। ये होगा हमारा फाइनल कॉलम, यानी इस क्वेश्चन में हमें टोटल 7 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे एलिमेंट्स को बाइफरकेट करते हैं, आपका कॉलम नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। खैर, स्टैंडर्ड तरीके को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये है कि P और Q लिखना था, नेगेशन ऑफ P लिखना था, जो कि हमें पहले से ही पता था, हमने लिख दिया। अब P और Q लिखना है, यानी P और Q को ऐड करना है, इसका मतलब कॉलम नंबर 1 और 2 को ऐड करना है। ट्रू प्लस ट्रू हो जाएगा ट्रू, ये भी हो जाएगा ट्रू और ये भी हो जाएगा ट्रू, और लास्ट में हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि ऐड करने के वक्त अगर एक स्टेटमेंट ट्रू रहा तो फाइनल आंसर ट्रू मिलता है। इन दोनों में से दोनों ही ट्रू है, एक स्टेटमेंट ट्रू था, ये वाला भी स्टेटमेंट ट्रू है, इन दोनों का फॉल्स है करके आंसर फॉल्स मिला। अब ये वाले कॉलम को नेगेशन करना है, इसका अपोजिट करना है, क्योंकि हमारे पास P और Q का नेगेशन है। ठीक है, तो हम कॉलम नंबर 4 को अपोज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ट्रू का लिख देंगे फॉल्स, ट्रू का लिख देंगे फॉल्स, ट्रू का लिख देंगे फॉल्स और फॉल्स का लिख देंगे ट्रू। अब नेगेशन ऑफ P एंड Q करना है। नेगेशन ऑफ P मतलब कॉलम नंबर 3 और Q मतलब कॉलम नंबर 2। अब थर्ड और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का तो रूल आपको पता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही फाइनल आंसर ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो इस केस में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रू मल्टीप्लाई बाय फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स मल्टीप्लाई बाय फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू हो जाएगा ट्रू, और फॉल्स मल्टीप्लाई बाय ट्रू हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फाइनली अब हमें करना क्या है, तो हमें लेफ्ट पार्ट पूरा हमने कॉलम नंबर 7 में रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉलम नंबर 7 है, इसके सारे एलिमेंट्स आपको कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 में मिल जाएंगे। कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6, बस इन दोनों को हमें क्या करना है, और करना है, प्लस करना है। तो कॉलम नंबर 5 और 6 को प्लस कर देते हैं, तो फॉल्स प्लस फॉल्स हो जाएगा
फॉल्स, फॉल्स प्लस फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स प्लस ट्रू हो जाएगा ट्रू, ट्रू प्लस फॉल्स हो जाएगा ट्रू, यानी ऊपर के दो फॉल्स नीचे के दो ट्रू। तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और ये हो जाएगा ट्रू। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू राइट पार्ट प्रूफ करने के लिए। लेफ्ट पार्ट हमें कॉलम नंबर 7 में देखने मिल रहा है और राइट पार्ट हमें कॉलम नंबर 3 में देखने मिल रहा है। तो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 ध्यान से देखना है कि क्या ये कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, क्या इनके आंसर सेम हैं। तो कॉलम नंबर 3 है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, कॉलम नंबर 7 भी है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी कि हमारा ये जो रिलेशन था ये प्रूव हो चुका है। अब हम जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे वैसे ही वापस लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द अबाव ट्रूथ टेबल, कॉलम नंबर 7 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 3। क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पर कॉलम नंबर 7 वाला पार्ट था, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा कॉलम 7 इज इक्वल टू कॉलम 3। ठीक है, अब इसी को मैं अपना जो गिवन रिलेशन है उसकी तरह लिख दूंगा। तो हमारा रिलेशन है नेगेशन ऑफ P और Q और negation of P and Q is equal to negation of P, that is we have proved। I hope आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट हैं, यानी 2 स्टेटमेंट है, यानी 4 आउटकम, TTFF TFTF। खैर, अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, एंड आ रहा है, और आ रहा है, नेगेशन आ रहा है, डबल इम्प्लाई आ रहा है। तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? करना बड़ा आसान है, जैसे आप पहले क्वेश्चंस को कैसे बाइफरकेट करते थे वैसे ही कुछ यहाँ पर भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग के 2 कॉलम में P और Q दे दूँगा, क्योंकि इंडिविजुअली P या Q को नेगेशन नहीं है, इंडिविजुअल, इसलिए मैं इन्हें कॉलम नंबर 3 और 4 नहीं दे सकता। अब मैं जाऊंगा अपने एलिमेंट्स को यानी ब्रैकेट्स को, अब मैं ब्रैकेट्स को अलग अलग लेना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने लेफ्ट पार्ट को ले लूंगा। लेफ्ट पार्ट क्या है, P डबल इम्प्लाई Q, तो ये मेरा बन जाएगा कॉलम नंबर 3। तो चलो लिख देते हैं P डबल इम्प्लाई Q, ये हो गया कॉलम नंबर 3। अब मैं जाऊंगा राइट साइड में, राइट साइड के पहले ब्रैकेट को लूंगा P और Q, फिर लूंगा P एंड Q यानी मेरा सेकंड ब्रैकेट, फिर मैं उसको नेगेशन में डाल दूंगा P एंड Q। अब मेरे पास में राइट साइड के दोनों ब्रैकेट्स पहले से ही तैयार है। अब मैं ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को एक साइड ले लूँगा, तो ये हो जाएगा P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, और आखिर में लास्ट ये पूरे ब्रैकेट को बाहर नेगेशन लगा है। अब इस नेगेशन को लगाने के लिए मुझे लास्ट में ये पूरे राइट साइड को लिखना पड़ेगा, तो लिख दूंगा नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। एक चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन सबसे पहला काम ये होता है कि क्वेश्चन को एनालाइज करो। सेकंड काम ये होता है कि ट्रूथ टेबल कितने कॉलम्स के जाएंगे वो सोचने की कोशिश करो, कॉलम की हेडिंग क्या आएगी वो सोचने की कोशिश करो। एक बार ये सारी चीज़ें हो जाती है तो ट्रू फॉल्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं। तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 को ऑलरेडी नाम दिया है हमने। अब थर्ड
4th, 5th, 6th, 7th और फाइनली 8 दे देंगे। उसके बाद अभी डबल इम्प्लाई आ गया कॉलम नंबर 3 में। डबल इम्प्लाई आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर ट्रू है, अदर देन दैट फॉल्स आएगा। कहने का मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट का फाइनल वैल्यू सेम होगा तो फाइनल आंसर भी ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर कॉलम नंबर 1 और 2 को देखना है। हमारा पहला वाला पार्ट सेम है, हमारा लास्ट वाला पार्ट सेम है, इसीलिए इन दोनों को ट्रू दे देंगे और बीच के टर्म्स को फॉल्स दे देंगे। अब जाएंगे कॉलम नंबर 4 को, जहाँ पर पी और क्यू को ऐड करना है। ऐड करने के वक्त में अगर एक भी ट्रू रहा तो सब ट्रू होता है, वरना फॉल्स होता है। ट्रू, ट्रू, ट्रू और ये फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि दोनों फॉल्स था। खैर, अब हमें एंड करना है, पी और पी एंड क्यू करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के वक्त अगर एक भी फॉल्स रहा तो पूरा आंसर ही फॉल्स हो जाता है। इस हिसाब से ये तीनों मेरा फॉल्स जाएगा। फाइनली अब इसका नेगेशन करना है। नेगेशन मतलब क्या है, सिर्फ इसको उल्टा लिखना है। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब हमारा जो राइट साइड है उसके स्क्वायर ब्रैकेट को हमने लिया है। स्क्वायर ब्रैकेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स है कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 में। अब कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 को हमें एंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 को मल्टीप्लाई करना है, एंड करना है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये दोनों ट्रू है इसलिए आंसर आएगा ट्रू, ये दोनों भी ट्रू है इसलिए आंसर आएगा ट्रू, और इन दोनों में से एक फॉल्स है एक ट्रू है इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। अब बस हमें इसका नेगेशन करना है, इसको अपोज करनी है। फॉल्स की जगह लिख देंगे ट्रू, ट्रू की जगह लिख देंगे फॉल्स, ट्रू की जगह लिख देंगे फॉल्स और फॉल्स की जगह लिख देंगे ट्रू। इसी के साथ हमारा ये जो ट्रूथ टेबल है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को हमारे रिलेशन को देखना है। रिलेशन में LHS और RHS प्रूफ करना है। LHS आपके कॉलम नंबर 3 में है और RHS आपके कॉलम नंबर 8 में है। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8 सेम है या नहीं वो देखना है हमने। तो कॉलम नंबर 3 है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, और कॉलम नंबर 8 भी है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इसका मतलब है कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 8 इज आइडेंटिकल। तो हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द अबाव ट्रूथ टेबल, कॉलम नंबर 3 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 8। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपको लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे तो दो ही अल्फ़ाबेट्स का है, P और Q, यानी दो स्टेटमेंट का है जिसका आउटकम 4 आने वाला है। क्वेश्चन सिंपल है, बट ये क्वेश्चन देखने में कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है। जगह जगह पर सिंगल इम्प्लाई दिखाई दे रहा है। तो कैसे इसे करेंगे, चलो उसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्योंकि दो अल्फ़ाबेट है इसलिए मैं स्टार्टिंग के दो कॉलम्स में उन दो अल्फ़ाबेट्स को डाल दूंगा। उसके बाद लेफ़्ट वाले साइड का जो ब्रैकेट है उसे मैं कॉलम नंबर 3 ले लूँगा। फिर कंप्लीट लेफ़्ट वाले पार्ट को कॉलम नंबर 4 में ले लूँगा। फिर राइट वाले पार्ट में मेरा जो ब्रैकेट होगा उसे मैं कॉलम नंबर 5 में ले लूँगा। फिर कंप्लीट क्वेश्चन को कॉलम नंबर 6 में ले लूँगा। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर नेगेशन ऑफ P भी एक जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कॉलम नंबर 3 में नेगेशन ऑफ P को लेके चलता हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P मेरा कॉलम नंबर 3। फिर हो जाएगा ब्रैकेट, लेफ़्ट वाले साइड का जो ब्रैकेट है कॉलम नंबर 4। फिर पूरे लेफ़्ट वाले पार्ट को मैं ले लूँगा कॉलम नंबर 5 में। फिर ले लूँगा कॉलम नंबर 6 का जो राइट साइड है उसका ब्रैकेट कॉलम नंबर 6 में। फिर कंप्लीट राइट पार्ट को ले लूँगा कॉलम नंबर 7 में। चलो इसी
के साथ हम नंबरिंग डाल देते हैं। ये हो जाएगा कॉलम नंबर 3, ये हो जाएगा कॉलम नंबर 4, ये हो जाएगा कॉलम नंबर 5, ये हो जाएगा कॉलम नंबर 6, ये हो जाएगा कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 3 है नेगेशन ऑफ P, यानी P के अपोजिट हमने लिखनी है। ट्रू का लिखना है फॉल्स और फॉल्स का लिखना है ट्रू। अब कॉलम नंबर 4 है Q सिंगल इम्प्लाई P, यानी सबसे पहले आप Q देखेंगे और फिर P देखेंगे। कहने का मतलब कॉलम नंबर 2 पहले देखना है, फिर कॉलम नंबर 1 को देखना है। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू सिंगल इम्प्लाई ट्रू हो जाएगा ट्रू, फॉल्स सिंगल इम्प्लाई ट्रू हो जाएगा ट्रू, ट्रू सिंगल इम्प्लाई फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, एंड फॉल्स सिंगल इम्प्लाई फॉल्स हो जाएगा ट्रू। अगला हमें कॉलम नंबर 5 में P को सिंगल इम्प्लाई करना है कॉलम नंबर 4 के साथ। P हमारा कॉलम नंबर 1 है, यानी 1 को सिंगल इम्प्लाई करो कॉलम नंबर 4 के साथ। तो ट्रू सिंगल इम्प्लाई ट्रू हो जाएगा ट्रू, ट्रू सिंगल इम्प्लाई ट्रू हो जाएगा ट्रू, फॉल्स सिंगल इम्प्लाई फॉल्स हो जाएगा ट्रू, एंड फॉल्स सिंगल इम्प्लाई ट्रू हो जाएगा ट्रू। अब हम क्वेश्चन नंबर कॉलम नंबर 6 को जाते हैं, जिसमें हमें कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को सिंगल इम्प्लाई करना है। यानी ट्रू सिंगल इम्प्लाई ट्रू हो जाएगा ट्रू, ट्रू सिंगल इम्प्लाई फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स सिंगल इम्प्लाई ट्रू हो जाएगा ट्रू, एंड फॉल्स सिंगल इम्प्लाई फॉल्स हो जाएगा ट्रू। फाइनली हमारा पूरा राइट साइड, अब पूरे राइट साइड में देखेंगे तो नेगेशन ऑफ P को सिंगल इम्प्लाई कर रहे हैं कॉलम नंबर 6 के साथ। तो नेगेशन ऑफ P है कॉलम नंबर 3 में, यानी कॉलम नंबर 3 को सिंगल इम्प्लाई करना है कॉलम नंबर 6 के साथ। तो 3 और 6 को सिंगल इम्प्लाई करो, फॉल्स ट्रू हो जाएगा ट्रू, फिर से फॉल्स फॉल्स हो जाएगा ट्रू, फिर ट्रू ट्रू हो जाएगा ट्रू, और फाइनली ट्रू ट्रू हो जाएगा ट्रू। अब ये वाले क्वेश्चन को, जो ट्रूथ टेबल सॉल्व करने वाला पार्ट था वो तो हमने पूरा कर लिया है। अब देखना ये है कि क्या हमारा ट्रूथ टेबल राइट है या रॉन्ग है, इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो मेरे ट्रूथ टेबल में कॉलम नंबर 5 में आ रहा है, और जो राइट वाला पार्ट है वो मेरे क्वेश्चन ट्रूथ टेबल के कॉलम नंबर 7 में आ रहा है। तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 को हमने ध्यान से देखनी है कि क्या ये कॉलम आइडेंटिकल है या नहीं। तो हाँ, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 आइडेंटिकल है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द अबाउट ट्रूथ टेबल कॉलम नंबर 5 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 7। देयरफॉर फिर हमारा जो रिलेशन है उसे हम लिख देंगे आप यहाँ पर कॉलम नंबर 5 इज आइडेंटिकल टू कॉलम नंबर 7 ऐसा भी लिख सकते हो, मैं इज इक्वल टू लेकर चल रहा हूँ। खैर, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। ये जो क्वेश्चंस हमने किए थे उन सारे क्वेश्चंस का रेफरेंस लो, आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना, मैं वापस से आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को जाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को एनालाइज करूं तो देखने मिलता है कि 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, PQR, यानी 3 अल्फ़ाबेट्स का होने का मतलब 3 स्टेटमेंट्स हैं। और जैसे हम सबको पता है कि अगर 3 स्टेटमेंट होता है तो देयर मस्ट बी 8 आउटकम्स, और ये फॉर्मूला जाता है 2 टू द पावर n, जहाँ पर n का मतलब अल्फ़ाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट जितने होंगे उतने के अनुसार हमारा आउटकम्स निकलता है। अब यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट्स है तो 8 आउटकम निकलेंगे, ये तो समझ में आ गया।
अब इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा उसे देखते हैं, कैसे बाइफरकेट, कैसे एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करेंगे वो देखते हैं। तो चलो, तो सबसे पहला काम, मेरे वो तीनों अल्फ़ाबेट्स को मैं अलग अलग कॉलम दे दूंगा। क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैंने कंसिडर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ। अब ये जो ब्रैकेट है उसे लिखना शुरू करता हूँ, यानी लेफ्ट पार्ट का पहला ब्रैकेट। अब उस ब्रैकेट को नेगेशन है इसीलिए मैं उसे अलग कॉलम में लिख दूंगा। फिर उसके बाद सेकंड वाले ब्रैकेट को, फाइनली पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को, उसके बाद इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को वापस लिखना है, जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, एंड आर। या तो ठीक है मैं लिख देता हूं उसे भी, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P और Q एंड R। अब इन सारे कॉलम्स को नंबरिंग करनी है। ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 है। अब क्योंकि 3 अल्फ़ाबेट है इसलिए 8 आउटकम आएंगे, तो स्टार्टिंग के इसमें 4 ट्रू और 4 फॉल्स होंगे। उसके बाद 2 ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स, फिर सिंगल अल्टरनेट ट्रू फॉल्स। अब जाते हैं कॉलम नंबर 4 में, जहां पर हमें P और Q करना है, यानी कॉलम नंबर 1 और 2 को ऐड करना। ऐड करने के वक्त में अगर एक जगह भी ट्रू होगा तो पूरा ही ट्रू होगा, क्योंकि लास्ट के 2 जगह पर हमें फॉल्स दिख रहा था इसलिए हमने फॉल्स लिया। अब इसका नेगेशन करना है, यानी इसका अपोजिट करना है। ट्रू की जगह आ जाएगा फॉल्स और फॉल्स की जगह आ जाएगा ट्रू। फिर कॉलम नंबर 6 में हमें P, ओके, एक चीज़ है, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 आइडेंटिकल है, इसीलिए ये वाला कॉलम हम नहीं कंसिडर करते। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉलम नंबर 6 और ये हो जाएगा कॉलम नंबर 7। फिर अब मैं क्या करूँगा, मेरे कॉलम नंबर 5 को और कॉलम नंबर 4 को और करना है, मतलब ऐड करना है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ट्रू फॉल्स हो जाएगा ट्रू, 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 ट्रू फॉल्स हो जाएगा ट्रू और ट्रू फॉल्स हो जाएगा ट्रू। अब बस इस क्वेश्चन को, ये वाले पार्ट को आर के साथ एंड करना है। एंड करने का मतलब मल्टीप्लाई करना है, यानी कॉलम नंबर 6 को देखो और कॉलम नंबर 3 को देखकर इन्हें मल्टीप्लाई करो आपस में। ट्रू ट्रू का हो जाएगा ट्रू,
फिर फॉल्स ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू का हो जाएगा ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फिर ट्रू का ट्रू और फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। अब हमारे इस क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो मुझे मिल रहा है कॉलम नंबर 7 में, और जो राइट वाला पार्ट है वो मिल रहा है कॉलम नंबर 3 में। अब आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 है, सेम है, आइडेंटिकल है। कॉलम नंबर 3 है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी अल्टरनेट ट्रू और फॉल्स, और कॉलम नंबर 7 भी है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी अल्टरनेट ट्रू और फॉल्स। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी पूरा होता है। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 में अगर मैं ध्यान दूं तो सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट है, यानी 2 स्टेटमेंट है। इसका मतलब 4 आउटकम्स होंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। खैर, अब इसे भी उसी लॉजिक के साथ बाइफरकेट करेंगे जैसे हम पहले करते थे। हमारा केस कैसा है, हम करते क्या है, अल्फ़ाबेट्स को कॉलम नंबर 1 2 3 में डालते हैं अगर आर है तो, यानी अल्फ़ाबेट्स को अलग कॉलम में डालने का। उसके बाद अगर उन अल्फ़ाबेट्स को इंडिविजुअल नेगेशन है तो उसे अलग कॉलम में डालने का। उसके बाद सर्कल ब्रैकेट को अलग कॉलम में डालने का। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को अलग कॉलम में डालने का, और ऐसे ही लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट के लिए करने का। समझा? चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा कॉलम नंबर 1 हो जाएगा P, कॉलम नंबर 2 हो जाएगा Q, फिर P डबल इम्प्लाई Q हो जाएगा कॉलम नंबर 3, फिर नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाई Q हो जाएगा कॉलम नंबर 4, और फाइनली हमारा लेफ्ट पार्ट ख़त्म होकर अब राइट पार्ट में चले जाएंगे। राइट पार्ट के ब्रैकेट नंबर 1 को लेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें ध्यान नहीं दिया हमने, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 में नेगेशन ऑफ P लेना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ Q लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q का यूज़ भी तो करना है। तो हम ले लेंगे नेगेशन ऑफ P कॉलम नंबर 3 में, नेगेशन ऑफ Q कॉलम नंबर 4 में, फिर हमारा आगे का P डबल इम्प्लाई Q लेंगे, फिर हम लोग सिंगल इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाई Q लेंगे, फिर उसके बाद हमारे राइट साइड का पहला ब्रैकेट, फिर हमारे राइट साइड का दूसरा ब्रैकेट, फिर हमारे राइट साइड का कंप्लीट पार्ट, अब इन्हें कॉलम नंबर दे देना है, क्योंकि कॉलम अलॉट नहीं करोगे तो आगे कमेंट करने के वक्त मुश्किल होगा। तो ये होगा कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 कॉलम्स है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला और दूसरा कॉलम एज यूजुअल ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर नेगेशन ऑफ P यानी P का उल्टा, उसके बाद Q का उल्टा। अब P डबल इम्प्लाई Q यानी सेम सेम वाले पार्ट का ट्रू और अपोजिट वाले पार्ट को फॉल्स, फिर इसका नेगेशन यानी ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू,
ट्रू की जगह फॉल्स और फॉल्स की जगह ट्रू। अब हमारे कॉलम नंबर 7 को जाते हैं, जहां पर P को एंड करना है नेगेशन Q के साथ, यानी कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 को देखना है तुमने, उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रू फॉल्स का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू का हो जाएगा ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स का हो जाएगा फॉल्स, एंड फॉल्स ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। हम P को देख रहे थे और हम कॉलम नंबर 4 को देख रहे थे। ट्रू फॉल्स हो गया फॉल्स, ट्रू ट्रू हो गया ट्रू, फॉल्स फॉल्स हो गया फॉल्स, फॉल्स ट्रू हो गया फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर कॉलम नंबर 8 को देखना है, जिसमें हम लोग कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ट्रू फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स हो जाएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू हो जाएगा ट्रू, और फॉल्स ट्रू हो जाएगा फॉल्स। फाइनली हमारा लास्ट कॉलम, जिसमें हमें कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 को और करना है, ऐड करना है। फॉल्स और फॉल्स को ऐड करेंगे, 0 + 0 हो जाएगा 0, 1 + 0 हो जाएगा 1 यानी ट्रू, फॉल्स प्लस ट्रू भी हो जाएगा ट्रू, और फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल तो हम ख़त्म करते हैं। अब हम लोगों को कॉलम्स चेक करनी है। तो हमारा जो राइट साइड है वो मिल रहा है कॉलम नंबर 6 में, और सॉरी लेफ्ट साइड जो है वो कॉलम नंबर 6 में है और राइट साइड कॉलम नंबर 9 में। तो कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 9 को अगर हम देखेंगे तो हमारे ये दो कॉलम्स आइडेंटिकल है। जैसे फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, इधर भी फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। इसका मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द अबाउट ट्रूथ टेबल कॉलम नंबर 6 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 9, देयरफॉर वो जो भी आपको क्वेश्चन दिया था उसे लिखकर आप हेंस प्रूव लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और अगर आपको ये वीडियोस को आपको अगर ये वीडियो समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।